दोस्तों नमस्कार, मैं जावेद खान और आप देख रहे हैं सच का सामना। दिवाली की छुट्टियां हो चुकी है, लेकिन ये जो पर्व है ये अंधकार पर प्रकाश का पर्व है, ये रोशनी का पर्व है, ये ज्ञान पर ज्ञान का पर्व है और ये उसी की प्रतीकात्मक जीत का प्रतिनिधित्व करता है। इस वक्त हम मौजूद हैं सीकर जोधपुर हाईवे पर और एक बेहतरीन दुकान मुझे नजर आ रही है और इस दुकान पर तमाम जो नौजवान हैं वो आपस में चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं, इस दीपावली के पर्व की चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो शुद्धता की पहचान है ये दुकान स्वयं भी बता रही है कि मूठ मरोड़ नागौर की सुप्रसिद्ध केसर व कुल्हड़ की चाय यहाँ पर मिल रही है। और यहाँ पर नौजवान जो साथी है वो दीपावली का पर्व चल रहा है और इस दीपावली के पर्व पर यहाँ की चाय का स्वाद लेने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं। थोड़ा सा जब मैन स्टैंड की तरफ चलते हैं, इधर सीकर जिले की तरफ चलते हैं, सीकर की तरफ, तब ये दुकान आती है। तो हम इस वक्त इस दुकान पर अभी यहाँ मौजूद है। यहाँ पर लगातार जो युवा नौजवान साथी है वो दीपावली का पर्व यहाँ पर लगातार जारी। थोड़ा सा इनसे पूछ लेते हैं किस तरह की रंगत और रौनक इस समय दिवाली की चल रही है, थोड़ा बताएं हमें। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को राम राम दीपावली के जी। और जो ये मारवाड़ का जो चाय पीने का जो तरीका है वो हम आपके शेखावटी के अंचल में लेके आए हैं, तो आप हमारा सहयोग करें। आप देख रहे हैं दूर दूर से यहाँ आए हैं चाय पीने की, केसर और कुल्हड़ की स्पेशल चाय हम लेके आए हैं। तो कैसी अभी रौनक कैसी है दिवाली की? बहुत शानदार चल रही है रौनक। बिल्कुल, ये मारवाड़ की शॉप है। भाई जी बता रहे हैं कि सर इस बार मारवाड़ जो है ये शेखावाटी की धरती पर आ चुका है और ये कुल्हड़ वाली चाय, ये केसर वाली चाय, ये शुद्धता की पहचान, ये मारवाड़ की चाय जिक्र कर रहे हैं ये कि सर इस बार की दिवाली कब है। इस बार की दीपावली क्योंकि कार्तिक माह में 2 अमावस्या पड़ती है और इस कार्तिक माह में हालांकि पूरा कार्तिक मास जो है ये त्योहारों से बना हुआ है। पहले करवा चौथ, उसके बाद त्रयोदशी को धनतेरस, उसके बाद रूप चतुर्दशी कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाई जाएगी, उसके बाद दीपावली। 31 अक्टूबर को करीब करीब 3:52 के करीबन ये जो चतुर्दशी है ये समाप्त हो जाएगी और उसके बाद अमावस्या लग जाएगी जो 1 नवंबर को 6:12 या 13 तक जारी रहेगी। अब इसका सीधा मीनिंग आप समझिएगा, जब 31 तारीख को 3:52 पर ये रूप चतुर्दशी एंड हो जाएगी तो उसके बाद कार्तिक अमावस्या लग जाएगी जो 1 नवंबर यानी 2 अमावस्या लगातार चलती रहेगी। लेकिन अब दीपावली है कब, तो वो उसका साधारण सा है कि संपूर्ण भारत जो है दोस्तों इस बार दीपावली के पर्व में पूरा भारत के वासी जो है दीपावली के पर्व में डूबे हुए हैं और ये दीपोत्सव का पर्व जो है अब लगातार जारी है। इससे पहले आप देखेंगे कार्तिक मास का जो ये महीना है ये पूरा त्योहारों से लबरेज रहता है, क्योंकि पहले करवा चौथ आता है जो कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को आता है और उसके बाद धनतेरस जो कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी और उसके बाद रूप चतुर्दशी जो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को रहती है और उसके बाद कार्तिक माह की अमावस्या आती है जब हम दीपावली मनाते हैं। लेकिन पूरा भारत इस बात को लेकर असमंजस में है कि सर इस बार जो अमावस्या है वो 2 अमावस्या है, एक 31 अक्टूबर की है तो दूसरी जो है वो 1 नवंबर की है। अब मैं आपको सीधा इसका मीनिंग्स बता रहा हूं। आप जब देखेंगे कि चतुर्दशी जो है वो 3:52 पर या कहीं कहीं पर यह बता रहा है कि 32 मिनट पर, तो कहीं 12 मिनट भी इस पर बताया जा रहा है। तो आप जब देखेंगे कि जो चतुर्दशी है वो 3:52 पर खत्म हो जाएगी तो वहां से कार्तिक अमावस्या की शुरुआत हो जाएगी जो 1 नवंबर की शाम 6:22-23 तक लगातार जारी रहेगी। अब आप देखेंगे कि अयोध्या के राजा जब 14 बरस का वनवास कंप्लीट करने के बाद जब वापस भाई लक्ष्मण और माता सीता के साथ वापस लौटते हैं तो समस्त नगरवासी जो अयोध्या के नगरवासी है उन्होंने उस अयोध्या नगरी को दीपों से सुसज्जित कर दिया था, रोशन कर दिया था। तो अब इसका मीनिंग हम समझते हैं। दीप कब जलाए जाते हैं? दीपों को तब जलाते हैं, ना ही तो हम दिन में जला सकते हैं और ना ही हम दोपहर में जला सकते हैं। दोपहर में दिया जलाने से दिए जलाने वाले का नहीं बल्कि दिए का वजूद खत्म होता है। तो हम इसका मीनिंग समझते हैं कि सर दिया हम तब जलाते हैं, रात्रि को जलाएंगे, इसीलिए तो जो अयोध्या नगरी है वो रोशन हुई थी। तो संपूर्ण अयोध्या नगरी की रोशनी जो है वो दियों से थी, क्योंकि वो कार्तिक अमावस्या की वो काली रात थी और उस काली रात को दियों से रोशन कर दिया था। तो हम ये समझेंगे रात्रि कब है, और रात्रि पड़ती है 31 अक्टूबर को, यानी हम दिवाली इस बार मनाएंगे 31 अक्टूबर को मनाएंगे, कार्तिक अमावस्या की पहली अमावस्या को। फिर यहां से हम आगे चलेंगे, अगले दिन हम गोवर्धन पूजा करेंगे। कहते हैं कि गोबर का पहाड़ बनाकर अन्न की पूजा करते हैं और उसके बाद भाई दूज मनाएंगे जो कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाएंगे। उसके बाद गोपाष्टमी आएगी, उसके बाद आंवला नवमी आएगी और उसके बाद जब हम आगे चलेंगे तो देव जो है वो उठ जाएंगे। कहते हैं कि भगवान विष्णु और उनके साथ अन्य जो जितने भी देवता है वो 4 महीने की नींद के बाद उठते हैं और भगवान विष्णु और शालिग्राम उनका विवाह तुलसी के साथ होता है और फिर सांवों की जो गूंज है, डीजे की जो धुन है वो आपको सुनाई देती है देव उठनी 11 को, जो कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की 11 को रहती है और वहां से शादी ब्याह का ये फंक्शन शुरू होता है। और ये जो
दिवाली है, इसका आप आनंद लीजिएगा। 31 अक्टूबर को लगातार मैं आप लोगों से मिलता रहूंगा। आपका प्रेम मुझे, मेरा हृदय अंतर्गत से गदगद है कि सच का सामना राजस्थान हम लोग आप लोगों के बीच लेकर आते हैं। लोगों का ये प्यार देखकर मैं अभिभूत हूं और ऐसा ही प्यार आप लोगों का हमेशा बना रहे। आप लाइक वाले बटन पर अंगूठा टेकते रहें और शेयर वाले बटन पर बछड़ी उड़ाते रहें। देखते रहे मीडिया न्यूज कंपनी न्यूज ब्रॉडकास्टिंग, सच का सामना राजस्थान। जय हिंद, जय भारत।